दोस्तों, उत्तर प्रदेश भर्तियों से संबंधित जो आप सबकी एक बहुत बड़ी समस्या थी माइग्रेशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है जो हम सबके लिए स्वागत योग्य है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे यूपीपीएससी हो, आरओएआरओ हो या फिर लेखपाल जैसी अन्य भर्तियों में किस तरीके से माइग्रेशन की धज्जियां उड़ाकर जो आरक्षित वर्ग का कोटा है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उसके साथ खिलवाड़ होने का मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, जिसमें उसमें मैं भी एक उसका उदाहरण हूं। आरओएआरओ की भर्ती में जिस तरह से दोस्तों 137 नंबर पाकर हम बाहर थे और 134 वाला अंदर था, और 134 वाले को तो छोड़ो, एक जो दूसरे राज्य से आए बच्चे 132 पर सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या थी हम सब स्टूडेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर वो बच्चे यूआर तक पहुंच रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उसको यूआर यानी सामान्य श्रेणी में ही रखा जाए। सामान्य श्रेणी सबके लिए है, किसी खास के लिए वो रिजर्व नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न भर्तियों में किस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, माइग्रेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जब यहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैं भी गया था, अपना बात वहां पर रखा, और उसके बाद दोस्तों वहां से आने के बाद मैंने माइग्रेशन पर एक बहुत ही तगड़ा वीडियो बनाया था। आप लोगों ने वहां देखा होगा, मैंने स्पष्ट रूप से समझाया था कि आखिर सरकार माइग्रेशन के साथ माइग्रेशन की धज्जियां कैसे उड़ा रही है, आरक्षण के साथ विभिन्न श्रेणियों का जो आरक्षण है उसके साथ खिलवाड़ कैसे कर रही है। तो उसको जल्दी से एक बार और बता देते हैं, आखिर सरकार क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट सरकार को क्या करने का निर्णय दिया है। दोस्तों, दरअसल सरकार ये कर रही थी कि जो भी रिजर्व कैटेगरियां हैं, जैसे एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ये सब मिलाकर 49.5% हो जा रहा था। बाकी के जो लगभग 50.5% जो अनरिजर्व सीटें बचती थी, उसमें ये रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को जाने ही नहीं दे रहे थे। रिजर्व कैटेगरी के बच्चे चाहे जितना नंबर ला लें, चाहे यूआर तक नंबर ला लें, उन्हें अपने ही कोटे में रहना पड़ता था, जिससे ये नुकसान होता था कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो बच्चे अगर वहां तक पहुंचा रहे हैं, उनको भी अपने ही कोटे में जबरदस्ती रख रहे हो। तो यहां पर नुकसान ये हो रहा था कि सभी प्रतिभाशाली बच्चों को भी अपने कोटे में रखोगे तो जो थोड़ा सा कमजोर बच्चे हैं, जिनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, जिनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, वो बेचारे तो अपने आप धराशायी हो जाए ना। आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, एक छोटा छोटा कमरा बना लीजिए, उसमें सभी लोगों को ठूस कर भर दीजिए, तो वहां पर सस्टेन कौन कर पाएगा? जो थोड़ा सा तगड़ा हो, जबरदस्त होगा, बलिष्ठ होगा। बाकी और लोग तो वहां पर दब के मर जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए भगदड़ हुई, और भगदड़ में ज्यादा बचने के चांस उसी का रहता है जो थोड़ा बलिष्ठ हो, मजबूत होता है। बाकी जिसका भी थोड़ा सा हृदय, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा कमजोर रहेगा, वो तो वैसे ही एक पैर पड़ते ही मर जाएगा। तो दोस्तों, यही पर बात यहां पर है, जो विभिन्न कैटेगरियों के बच्चों को, कितना भी टैलेंटेड बच्चे हों, अपने ही कोटे में रखने पर उसको बाध्य किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया कि कोई भी कैटेगरी, कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस का हो, अगर वहां के बच्चे टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, यूआर तक नंबर ला रहे हैं, सामान्य श्रेणी तक नंबर ला रहे हैं, तो उनको सामान्य श्रेणी में ही रखा जाए, न कि अपने कोटे में उसे बाध्य किया जाए। क्योंकि वो जो यूआर है वो किसी खास के लिए रिजर्व नहीं है, वो सबके लिए है। वो वहां पर उसी लिए बनाया गया है कि यानी उनको, जो बच्चे वहां तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब उनको अपने आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो सीट उनके लिए खाली हो जाएगी। जो थोड़ा सा कमजोर बच्चे हैं, कम प्रतिभाशाली हैं, वो अपने रिजर्व कोटे में आएंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के भले से ही बच्चे हों, वो अगर यूआर तक नंबर ला रहे हैं तो उनको यूआर तक ही, यूआर में ही रखा जाए। ये होगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। और दोस्तों, यहां पर एक माइग्रेशन की जो समस्या हम सबकी ये थी, खास करके यहाँ के जो सवर्ण हैं, खास करके सवर्ण समुदाय से जो लोग हैं, वो लोग ये चाह रहे थे कि माइग्रेशन का लाभ हमें मिल रहा है, क्योंकि 10% वहां से मिल रहा है और 50% जो यूआर के नाम पर मिल जा रहा था, तो हमें लाभ होगा। वो लोग दोस्तों बहुत बड़े भ्रम में हैं। आप लोग अगर ऐसा करोगे तो, क्योंकि आप लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है,
सारे लगभग 90% से ऊपर ही संवर्णों के पास EWS सर्टिफिकेट है और आप लोग EWS के नाम पर UR से आप लोगों की मेरिट ज़्यादा जाती है और बाकी जो अदर स्टेट से बच्चे आते हैं उनको UR में रखकर आप सब उससे वो लोग कम नंबर पाकर वो लोग क्रैक कर जाते हैं। आप लोग EWS का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, उनसे ज़्यादा नंबर लाकर भी आपका नहीं होता है। तो माइग्रेशन का जब नियम फॉलो होगा तो आप सबको इसमें भी बड़ा लाभ मिलेगा। आप सबको चिंता की बात नहीं है कि हमारा हक कोई और खा रहा है। तो दोस्तों यही है, हम सबको सुप्रीम कोर्ट के ये जो निर्णय आया है, डिसीजन आया, इसको स्वागत करना योग्य है हम लोगों का।